हेलो फ्रेंड्स, हरियाणा का इतिहास भाग 2 शुरू करते हैं 9वीं सदी से। और इसमें अग्र गणराज्य अग्रणीय गणराज्य जिसकी राजधानी थी अग्रोहा, और वहाँ पे सारेगामापा लिखा मिला है ईंटों के ऊपर सारेगामापा लिखा मिला है अग्रोहा में। मध्यकालीन हरियाणा में महमूद गजनवी का हम नाम लेंगे, जिसने कि भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 1009 में थानेश्वर पर, जहाँ जयपाल शासक था, लेकिन यहाँ से ये दोबारा चला गया वापस और दोबारा आया। 1014 में थानेश्वर पर आक्रमण किया और जयपाल को हराया, और वहाँ पर इसने चक्र स्वामी की मूर्ति को तोड़ दिया। इसलिए इसको महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक या बुत किशन भी कहा जाता है। बुत किशन या मूर्ति भंजक किसको कहा जाता है? महमूद गजनवी को। इंडिया जीके की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और हरियाणा जीके की दृष्टि से भी। और 1025 में सोमनाथ पर आक्रमण किया था, सोमनाथ के मंदिर पर। अलबरूनी जो कि महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था, इसकी बुक का नाम था किताबुल हिंद, और वेदों और पुराणों को अध्ययन करने वाला ये पहला मुस्लिम था अलबरूनी। ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, पहला मुस्लिम जिसने वेद पुराणों का अध्ययन किया। तोमर वंश को अर्णोय राज चौहान ने हराया था। तोमर वंश को हरियाणा से 1139 ईस्वी में किसने? अर्णोराज चौहान ने तोमर वंश का खात्मा किया था हरियाणा से 1139 में। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का युद्ध होता है 1191 में, पहला युद्ध, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। और सेकंड जो युद्ध है वो होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही, लेकिन जीत होती है मोहम्मद गौरी की 1192 ईस्वी में। और ये हाँसी में जो सेना नायक था पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के साथ, उसका नाम था गोविंद राय। ये क्वेश्चन पूछा गया था हाँसी से, गोविंद राय। दूसरा युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को सिरसा से पकड़ा गया था। कहाँ से पकड़ा गया था? सिरसा से। 1177 से 1192 में पृथ्वीराज चौहान का शासन रहा। दरबारी कवि चंद्र बरदाई थे, जिनकी बुक थी, ये दोस्त भी थे इनके, बचपन के दोस्त थे। बुक थी इनकी पृथ्वीराज रासो। हाँसी में असीरगढ़ का किला बनवाया। कौन सी शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में। किसने बनवाया? पृथ्वीराज चौहान ने। असीरगढ़ का किला कौन सी शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में, हाँसी में। और क्या बनवाया? तो शाम में बारादरी बनवाई, जिसको हम कचहरी कहते हैं। कहाँ पे? तो शाम में। किसने बनवाई? पृथ्वीराज चौहान ने। क्या बनवाई? बारादरी, इसको हम कचहरी कहते हैं। नेक्स्ट है गुलाम वंश। गुलाम वंश को हम क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इसमें आता है रजिया सुल्तान का नाम। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका शुरुआत की गुलाम वंश की। इल्तुतमिश आया उसके बाद। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान ने 1236 से लेके शासन किया, शुरुआत की, और 13 अक्टूबर 1240 में कैथल में इसकी हत्या कर दी गई, रजिया सुल्तान की। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। और इसी जगह पे, कहाँ पे? कैथल में ही रजिया सुल्तान का मकबरा स्थित है। क्वेश्चन आया हुआ है, रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पे है? कैथल में। नेक्स्ट है गयासुद्दीन बलबन। इसी वंश का जो गयासुद्दीन बलबन है, 1265 में इसने मेवातियों पर आक्रमण किया और गद्दी पर ये बैठा था 1266 ईस्वी में। मेवातियों का दमन करने वाला कौन था? बलबन। और नीति इसने कौन सी अपनाई थी? लौह रक्त की नीति। ये दिल्ली से बंगाल तक दिल्ली से शुरुआत की थी इसने और बंगाल तक लड़ता चला गया। इसका शासन 1266 से 86 था। हरियाणा में भी 1266 से 86। और लौह रक्त की नीति थी, तो ये क्या है? युद्ध करता हुआ, कत्लेआम करता हुआ चला। बलबन ने गुरुग्राम में गोपालगिरी का किला बनाया। गुरुग्राम में गोपालगिरी का किला। नेक्स्ट है तुगलक वंश, 1320 से 1414। तुगलक वंश, ये नेशनल जीके का क्वेश्चन है। फिरोज शाह तुगलक, हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक को। 1351 से 1388 हिंदुओं के खिलाफ था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। इसने गोहाना में जो हिंदू मंदिर थे वो तोड़े थे, इसलिए फिरोज शाह तुगलक इंपोर्टेंट है, हरियाणा की दृष्टि से पढ़ना है हमें। 300 से अधिक इसने क्या बसाए? नगर बसाए। कौन कौन से? हरियाणा में हिसार बसाया 1354 में। 1351 फतेहाबाद, अपने जो बेटा है फतेह खान की याद में क्या बनवाया? फतेहाबाद। और एक फिरोजाबाद बसाया, जो कि हिरनी खेड़ा, जिसका नाम है, सिरसा में पड़ता है। हिरनी खेड़ा किसने बसाया? हिरनी खेड़ा, हिसार और फतेहाबाद फिरोज शाह तुगलक ने बसाए। फिरोज शाह पैलेस बनाया। इसने बनाया क्या क्या, वो भी हम पढ़ेंगे। फिरोज शाह पैलेस बनाया, गुजरी महल बनाया और लाट की मस्जिद। ये तीनों चीज़ें किसने बनाई? फिरोज शाह तुगलक ने। इसको सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है सल्तनत काल का अकबर? फिरोज शाह तुगलक को। मेवातियों का धर्मांतरण किया गया सबसे ज़्यादा, किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने। मतलब इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया मेवातियों को, इसलिए जो नूह मेवात में मुस्लिम ज़्यादा हैं। नसीरुद्दीन मोहम्मद, ईरान का जो बादशाह है
नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में आया। ईरान का बादशाह जिसको तैमूर लंग जिसका नाम है, उसने हरियाणा पर आक्रमण किया 1398 ईस्वी में। और कहाँ से एंट्री की उसने? राजस्थान से की साइड से, जो रानिया क्षेत्र है सिरसा में, वहाँ से एंट्री की तैमूर लंग ने। ये पेपर में आया था, तैमूर लंग ने कहाँ से हरियाणा में एंट्री की थी। किसके शासनकाल में? नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में। ये कहाँ का बादशाह था? ईरान का। नेक्स्ट है लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 में, हरियाणा भी इसके संपर्क में आया 1451 में। कब संपर्क में आया? 1451 में। बहलोल लोधी के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था 1526 में, पहला युद्ध पानीपत का। और इसी युद्ध में सबसे पहले तोपों का प्रयोग बाबर द्वारा किया गया था और इसीलिए इब्राहिम लोधी हार गया था और मैदान में ही इसको मार दिया था, युद्ध के मैदान में। इसलिए इसका मकबरा भी कहाँ पे है? पानीपत में ही है इसका मकबरा। नेक्स्ट है पानीपत में इसका मकबरा है किसका? इब्राहिम लोधी का। और नेक्स्ट बाबर से ही रिलेटेड हम पढ़ेंगे। हसन खां मेवाती बाबर के खिलाफ था 1526 में और 17 मार्च 1527 में हसन खां और बाबर के बीच युद्ध होता है, जिसमें हसन खां मेवाती मारा जाता है। हसन खां मेवाती को मारा जाता है। जो नल्हड़ क्षेत्र है नू में, वहाँ पे कॉलेज की स्थापना की गई है हसन खां मेवाती के नाम पे, हसन खां मेवाती कॉलेज के नाम से। मोहन सिंह मंढार, ये भी बाबर के खिलाफ था, कैथल रियासत का राजा था और बाबर के हाथों मारा गया था, मोहन सिंह मंढार। नेक्स्ट है पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में होता है। 5 नवंबर 1556 में दूसरा युद्ध पानीपत का। सम्राट हेमू पहले क्या है? नमक बेचते थे। नमक बेचते ये प्रधानमंत्री बने, फिर उसके बाद ये एक शासक बने। रेवाड़ी में जन्म हुआ, विक्रमादित्य की उपाधि से इनको नवाजा गया। पंजाब से बंगाल तक ये इन्होंने युद्ध लड़े, 22 युद्ध इन्होंने लड़े, विजय भी प्राप्त की। उद्देश्य क्या था? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। हेमू और बैरम खां यानी कि अकबर भी था इसी युद्ध में, इनके बीच युद्ध होता है। कौन सा? पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। लेकिन इसमें क्या है? बैरम खां धोखे से इसको तीर मारता है और अकबर के सामने लाके इसको मरवा देता है। किसको? हेमू को। बंदा बैरागी, गोविंद सिंह के बाद जो सिखों की कमान किसने संभाली थी? बंदा बैरागी ने। सिहरी खांडा जो कि सोनीपत में है, इसका क्या है? वहाँ पे मुख्यालय है सिहरी खांडा में। किसका? बंदा बैरागी का। शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी पढ़ेंगे हम। पंजाब के होशियारपुर में इनका जन्म हुआ। किसका? शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ पे हुआ? पंजाब के होशियारपुर में 1472 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। बचपन का नाम इनका फरीद खां था, लेकिन इनकी माँ जो सौतेली थी तो फिर ये कहाँ पे आ गए? अपने दादा के पास। दादा का नाम था इब्राहिम सूरी या इब्राहिम खान सूरी, जो कि नारनौल में रहते थे। नारनौल के जागीरदार थे, तो वहीं पे ये रहे अपने दादा के पास और इन्होंने अपनी दादा की याद में इब्राहिम सूरी का मकबरा बनाया। कहाँ पे? नारनौल में। और 88 कोस की मीनार बनाई। किसने बनवाई? शेरशाह सूरी ने। 2 चीज़ें, मकबरा कौन सा? इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में, 88 कोस की मीनार। तो ये था इतिहास। नेक्स्ट फिर से पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।